नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम टाइम ट्रेवल पर आधारित एक ऐसी मूवी डिस्कस करेंगे जो टाइम ट्रेवल पर बनी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। जब मैंने पहली बार इस मूवी को देखा था तो ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी और इसका कॉन्सेप्ट कई सारी वेब सीरीज और मूवीज में भी यूज हो चुका है। इस मूवी में प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स को समझाया गया है और पूरी मूवी रिवॉल्व करती है एक ऐसे कैरेक्टर के अराउंड जिसके 4 रूप हैं, जेन, यंग जॉन, बारकीप और फिजल बॉम्बर। और कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हैं इस मूवी में बताया जाएगा। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आई एम श्योर आपको भी ये मूवी समझने में बहुत दिक्कत आई होगी, और अगर नहीं देखी तो इसकी स्टोरी को जानने के बाद आपके टाइम ट्रेवल की क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। आज इस वीडियो में हम इस मूवी को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है जॉन को, जो कि 1992 से है। यह एक टाइम ट्रेवलर है और यह 1975 में आया हुआ है। यह एक बम को डिफ्यूज करने के लिए यहाँ पर आया है। जॉन बम को डिफ्यूज कर ही रहा होता है, तभी एक आदमी उस पर गन तान देता है और इन दोनों में हाथापाई होने लगती है। इसी बीच बम फट जाता है, जिसकी वजह से जॉन, जो कि टाइम ट्रेवलर है, उसका मुंह जल जाता है। इसके बाद एक तीसरा आदमी आता है जो जॉन के सामने वही टाइम ट्रेवल की मशीन देता है और जॉन फिर अपने ओरिजिनल ईयर 1992 में आ जाता है। यहाँ पर जॉन की प्लास्टिक सर्जरी होती है। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा, उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल जाता है। इसके बाद जॉन को उसके आखिरी मिशन पर भेजा जाता है। जॉन को 1992 से 1975 में भेजा जाता है, जहां पर वह एक बार टेंडर की जॉब करता है। और अब से हम इस जॉन को बार कीप बोलेंगे। एक दिन इसके पास 1970 का जॉन आता है, जो कि उसका यंग वर्जन होता है, लेकिन 1970 वाला जॉन 1992 वाले को पहचान नहीं पाता क्योंकि उसका रूप बदल चुका है। लेकिन 1992 वाला जॉन अपने यंग रूप को पहचान जाता है। यंग जॉन बारकीप की बातों से प्रभावित होता है, जो कि उसका ही ओल्ड वर्जन है, और यंग जॉन उसे अपनी कहानी बताता है। पहले मैं एक लड़का नहीं, एक लड़की पैदा हुआ था और पैदा होते ही एक अनाथ आश्रम में मुझे डाल दिया गया था। मुझ में बचपन से ही अद्भुत शक्तियां थी और इसलिए मैं एक बार स्पेस प्रोग्राम में गई। उस स्पेस प्रोग्राम के साइंटिस्ट को पता चला कि मुझ में मेल और फीमेल दोनों गुण हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे ये बात नहीं बताई और मुझे स्पेस प्रोग्राम से निकाल दिया। इसके बाद मैं किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन मुझे एक लड़का मिला जिससे मुझे प्यार हो गया, लेकिन वह मुझे छोड़कर चला गया। फिर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन फिर मैंने अपने बच्चे को अकेले ही पालने को सोचा। जिस दिन मैंने अपने बच्चे को पैदा किया उस दिन किसी ने मेरे बच्चे को चोरी कर लिया और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों हैं। लेकिन डिलीवरी के बाद मेरा फीमेल ऑर्गन कमजोर हो गया है और उसकी वजह से उन्हें फीमेल ऑर्गन निकालना पड़ा। इसकी वजह से मैं लड़का बन गया। इसके बाद मैंने लड़कों की तरह रहना शुरू कर दिया और अपना नाम जेन से जॉन रख लिया। हमें दिखाया जाता है यंग जॉन अपनी ये सारी कहानी बारकीप को सुनाता है और वह कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी कहानी पर विश्वास नहीं होगा। बारकीप, जो कि उसका ही फ्यूचर वर्जन है, ये सारी कहानी उसे पहले से पता है। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास है और अगर तुम चाहो तो मैं ये भी पता कर सकता हूँ कि वो कौन सा लड़का था जो तुम्हें छोड़ करके चला गया था। बारकीप यंग जॉन को अपनी टाइम मशीन दिखाता और उसे 1963 में ले जाता है, जहाँ पर वह पहली बार उस लड़के से मिला था। यहाँ यंग जॉन जेन से मिलता है और यहाँ हमें समझ में आता है कि जेन को छोड़कर आने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि वह खुद था, और जिससे वो प्यार करता था वो भी और कोई नहीं बल्कि वह खुद ही था। बारकीप इसको दूर से देख रहा था। वह एक बार फिर से 1975 में आ जाता है, जहाँ उसे बम को डिफ्यूज करना है। जब वो बम को डिफ्यूज करने आता है तो देखता है कि एक आदमी बम लगा रहा है। नाम फिजल बॉम्बर होता है। इन दोनों में हाथापाई होने लगती है। इसी बीच बारकीप बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक आदमी का मुंह जल रहा है। वो उसके सामने वही टाइम ट्रेवल की मशीन पहुंचाता है और वो आदमी टाइम मशीन को ऑन करके 1992 में वापस चला जाता है। और यहाँ हमें समझ में आता है कि उन 3 आदमियों में से 2 तो खुद यही था, 1992 वाला जॉन और एक बारकीप। के बाद बारकीप उस वक्त में जाता है जब उसने एक लड़की को जन्म दिया था। वह उस बच्ची को उठा करके 1945 में जाता है और उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ देता है। इस अनाथ आश्रम में वो खुद पला बड़ा था। अब वो एक लड़की था।
और यहाँ हमें समझ में आता है कि अस्पताल से जिसने उसका बच्चा चोरी किया था वह कोई और नहीं बल्कि बारकीप था, और जिस बच्ची को उसने चोरी किया था वह बच्ची भी वह खुद ही था। इसी वजह से उसके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों हैं। बाद बारकीप 1963 में वापस आया है, जहाँ पर वह यंग जॉन को छोड़ कर गया था। यंग जॉन को यहाँ पर आए 2 महीने हो चुके हैं। अब वो जेन को पसंद करता है, जेन भी उससे प्यार करती है। बारकीप उसे चलने को कहता है तो जॉन यहाँ से जाने को मना कर देता है। फिर बारकीप को उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ती है कि जो लड़का उसे छोड़ कर गया था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था, और अभी वो जेन को छोड़ करके जाएगा, जिसकी वजह से जेन फ्यूचर में यंग जॉन बनेगी। यंग जॉन यह सब सुन के बहुत हैरान होता है कि बाद यंग जॉन बारकीप की बात मानकर उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। बारकीप यंग जॉन को अपने साथ 1985 में ले आता है। वहां जॉन को उसी कंपनी में लाता है जिस कंपनी में वो टाइम ट्रेवलर बना था। यंग जॉन को टाइम ट्रेवलर बना करके खुद रिटायरमेंट लेना चाहता था। यंग जॉन पूरी तरीके से टूट चुका था और उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था। इसके बाद बारकीप खुद 1975 में चला जाता है ताकि वो आखिरी बार को डिफ्यूज करने की कोशिश कर सके और वहां पर रिटायरमेंट ले ले। वहां आकर बारकीप अपने मशीन को डिसेंबल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मशीन डिसेंबल नहीं कर होती। बाद वो एक हिंट की मदद से बॉम्बर तक पहुंच जाता है और वो बॉम्बर को गोली मारने ही वाला होता है कि वो देखता है कि वो बॉम्बर कोई और नहीं बल्कि वो उसी का ओल्ड वर्जन है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं ही तो बॉम्ब ब्लास्ट रोकने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ, मैं ही फिजल बॉम्बर हूँ। लेकिन जिस तरीके से इसके यंग वर्जन को इसके फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसी तरीके से इस जॉन को भी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता। फाइनली अपने बूढ़े वर्जन को गोली मार देता है। को गोली मारने के बाद मूवी तो खत्म हो जाती है, लेकिन हमें पता है कि इसकी आगे की कहानी क्या होगी। कहानी में काफ़ी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें कहानी में नहीं मिलता है, और अगर हम इस कहानी को गौर से समझे तो हमें समझ में आएगा। दरअसल बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से जॉन की दिमागी हालत खराब हो जाती है और वो एक बॉम्बर बन जाता है जो अलग अलग टाइम में जाके बॉम्ब प्लांट करता है और बॉम्ब ब्लास्ट करता है। उन्हीं बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के लिए उसका यंग वर्जन बार बार टाइम ट्रेवल करता है, लेकिन वो इन बॉम्ब ब्लास्ट को रोक नहीं पाता है और यह नेवर एंडिंग लूप क्रिएट हो गया।